बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं नईम और मेरे साथ जो इस टाइम मौजूद हैं वो है रिज़वान। और आज एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसकी हमें ज़रूरत महसूस हो रही थी कि हमें इसके ऊपर जो है कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आवाम तक पहुंचाएं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं और रिज़वान हमेशा अपने अपने चैनल से बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो हम लेके आते रहे, लेकिन मसला यही रहा है हमारा कि हमने आज तक अपना फेस रिवील नहीं किया था। तो पहली दफ़ा हम लोग अपना फेस रिवील कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि यार मतलब हमारे मतलब सामने आने से अगर किसी का कोई फ़ायदा हो सकता है तो वो मतलब हम लोगों के लिए बेहतरीन होगा और लोगों के लिए आसानी का बायस बनेगा। हमारा जो आज ये पॉडकास्ट है वो है बसंत के हवाले से। असल में देखिए मसला ये आ रहा है कि सोशल मीडिया पे मतलब मैंने अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या रिज़वान ने अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है ना, तो सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम कंटेंट क्रिएटर्स ने खिचड़ी पकाई हुई है। मतलब मेरे बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो अभी तक नहीं क्लियर हुए। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो अब आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मैं और रिज़वान जो है हमने बहुत मेहनत की है आपके लिए और बहुत सारा कंटेंट जो है ऑथेंटिक और कंटेंट जो है, और वो सारा कंटेंट जो हमने स्टेक होल्डर्स जो इस बसंत के हवाले से काम कर रहे हैं उनसे हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। बाद दिन आज हम यहाँ बैठे हैं और इस तरह से अपने आप को जो है वो आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं ताकि मेन चीज़ है कि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। मतलब इसमें सबसे बड़ा जो सवाल इस टाइम गर्दिश कर रहा है, जो लोग पूछ रहे हैं, मतलब मुझे क्योंकि पिछले दिनों जो है वो एक ग्रुप के अंदर ऐड किया गया जिसमें तकरीबन मेरा ख्याल है तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं बसंत से रिलेटेड, जिन्होंने जिनकी एफर्ट्स हैं, काफ़ी सोर्स हैं मेरे, यानी कि चिड़ियाएँ हैं जिनको मैं उड़ा रहा हूँ और मेरे तक जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँच रही है। अच्छा, इसमें मैं जो सबसे बड़ा सवाल किया जा रहा है ना, वो किया जा रहा है बच्चों की तरफ से कि आप बताएं कि क्या हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये तमाम क्वेश्चन जो है हमारे इस पॉडकास्ट का इंशाल्लाह हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो मेरे और रिज़वान के चैनल से अलग-अलग ही अपलोड होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मेरे चैनल से देखें, रिज़वान के चैनल से देखें, वो एक ही बात है। बात है कि अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, ऑथेंटिक लग रही है, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, उन वालिदैन तक पहुंच सके जो इस टाइम बेचारे परेशान हैं कि ये इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, इतनी हाइप क्रिएट हो गई है कि बसंत हो रही है, लाहौर में बसंत हो रही है, तो ये मतलब इन्फॉर्मेशन पूरी पहुँचनी चाहिए। तो हमारे साथ रहिएगा और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो उसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जी रिजवान। जी, तो नहीं भाई, मेरा पहला आपसे क्वेश्चन है कि 2003 में लास्ट बसंत हुई थी, ठीक है? तो ऐसा क्या हुआ है कि अब दोबारा से हुकूमत ने सोचा है कि यार अब ये 2026 में बिल्कुल बिल्कुल दोबारा से बसंत स्टार्ट होनी चाहिए, और बहुत ऐसी न्यू जनरेशन है जिन्हें पता ही नहीं बसंत क्या होती है। जी। अच्छा रिजवान, जो बात आप कर रहे हैं ना कि ये बंद हुई और अब शुरू हुई, हाँ। तो ये शुरू बंद क्या हुआ, बंद ये हुई कि यार इंसानी जान, देखिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो एक इंसानी जान है। और ये डेफिनेटली अगर बंद की गई तो इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि बहुत सारे लोगों के गलों पे डोरे फिरी, ठीक है, बहुत सारी अमवात हुई जिसका हमें दुख है, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी फेस्टिविटी थी, बहुत सारे लोगों का रोज़गार था। मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनका ये रोज़गार था, और उनके बाद जब ये बंद हुआ तो बहुत सारे प्रॉब्लम सामने आए, लोगों ने बड़ी परेशानियाँ उठाई हैं। अच्छा, हुआ ये कि रिजवान जब ये बंद हुआ तो उसके बाद काइट फ्लाइंग एसोसिएशन और दूसरे स्टेक होल्डर्स जो थे वो इस बसंत की रिवाइवल के अंदर बड़ी उनकी एफर्ट्स हैं। अब मसला ये था कि जैसे ही यहाँ पे बंद हुई बसंत, हमारे हमसाया ममालिक के अंदर, वो हमारा एक ख़ास हमसाया मुल्क है, ठीक है, मैं उसका नाम लेने में बुराई महसूस नहीं करूँगा, इंडिया, ठीक है, वहाँ पे उसको ये हमारा फेस्टिवल जो है इसको हाईजैक किया गया। ये फेस्टिवल वहाँ पे मनाया जाना शुरू हो गया। वहाँ पे जितने भी आपके फॉरेनर्स से जितना भी रेवेन्यू था जो बाहर से आ रहा था वो सब इंडिया जाना शुरू हो गया। और अभी लास्ट ईयर पंजाब की जो फिगर हमारे सामने आई वो 8 अरब रुपए इंडियन, सिर्फ पंजाब की फिगर मैं बता रहा हूँ आपको। ये भी मतलब डेफिनेटली जो मैं आपको बात कर रहा हूँ वो ऑथेंटिक जराए से कर रहा हूँ। सोर्स बताना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इस टाइम इन्फॉर्मेशन बताना ज़रूरी है। तो मतलब अगर आप उस 8 अरब रुपए को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो कहाँ से कहाँ बात आती है। तो गवर्नमेंट की हर चीज़ पे नज़र है। तो जब ये डेफिनेटली नज़र आना शुरू हुआ, पाकिस्तानियों को, गवर्नमेंट को नज़र आना शुरू हुआ कि यार ये इतना बड़ा रेवेन्यू है, ये हमारे मुल्क से जा रहा है, किसी और मुल्क जा रहा है, मतलब। और दूसरी चीज़ ये कि आप देखें बसंत में, मैं बहुत बसंत के हक़ में इसलिए, मतलब देखें इस टाइम मैं जो भी बात कर रहा हूँ ना वो जो आवाम चाह रही है ना मैं वो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखें मसला ये है कि ये कुछ भी कह लें, ये एक बहुत बड़ा इवेंट, बहुत बड़ी बड़ी जो आपकी सेलिब्रेशन थी इस मुल्क की, स्पेशली लाहौर की पहचान थी, पाकिस्तान की पहचान थी ये। और जब ये पहचान मतलब इंटरनेशनल लेवल पे लोग आपको बसंत के हवाले से पहचानते थे,
फिर रेवेन्यू, आपकी सोच है। तमाम होटल्स, अभी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, करंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इस टाइम फरवरी के अंदर, फरवरी के फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर तमाम होटल्स जो हैं वो रिजर्व हैं। वाह किसी माशाल्लाह। होटल के अंदर कोई जगह नहीं है, एयर टिकट्स नहीं मिल रही लोगों को। अच्छा। ये मैं कंफर्म इन्फॉर्मेशन, उन लोगों की इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे जी हैं। बसेस का मैं सुन चुका हूँ कि बसेस के टिकट्स अवेलेबल नहीं है इन फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर। तो मतलब रिजवान, ये है वो फेस्टिविटी। लोगों को नज़र आ रहा है कि लाहौर, मतलब ये इवेंट ही बेसिकली लाहौर का था, क्योंकि हम भी माशाल्लाह नहीं लाहौर भाई। से हैं। जी जी प्लीज़। हाँ जी नहीं भाई, तो आप ये बता सकते हैं हमारे व्यूज़ को कि ये, क्योंकि जैसा आपने बताया कि 2003 के बाद से, तो क्योंकि जानी हादसात हुए और ये सारा कुछ जिस वजह से हमारी ये बसंत जो है जी वो जी। ख़त्म हुई, तो अब ऐसे क्या सेफ्टी की गई है, क्या सोचा गया है कि लोग हादसा ना हो और डोर ना फिरे, ठीक है? तो ये हमारे व्यूज़ को भी पता चलना चाहिए जी कि ऐसा। रिजवान, इसमें हाँ जो मैं देखिए, मैं फिर वही कहूँगा कि मेरा इस टाइम मकसद इस पॉडकास्ट का जी और हमारा सामने आने का, मैं बार बार इस पॉइंट को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों तक ये पता उनको ये पता लगे कि हमें, मतलब मकसद ही सिर्फ हमारा ये है कि मैसेज कन्वे होना जी चाहिए। ऐसी। जी, इसमें रिजवान जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डिसाइड की गई है, ये मैं वो आपको निचोड़ बता रहा हूँ। आपको सोशल मीडिया पे बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ इस टाइम। जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कि इसमें गुड्डा, काइट यानी कि जो गुड्डा होता है, उसका साइज़, पतंग का साइज़ जो है वो डिसाइड कर दिया गया है ठीक है। कि इससे बड़ा गुड्डा नहीं बनेगा, इससे बड़ी पतंग नहीं बनेगी। और इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को अप्लाई किया गया है उन लोगों के ऊपर जिनको लाइसेंस इशू किए गए हैं। ठीक है। वहाँ पे बाकायदा पीरिया फोर्स जो है वो जा रही है, जाके उसको वेरीफाई कर रही है जिन जिन जगहों पे डोर लग रही है। अच्छा, डोर का भी मैं आपको बताता हूँ। डोर जो है वो 9 प्लाई डोर है, और चरखी जो है उसको मतलब बैन किया गया है। पिन्ना जो है उसको यूज़ किया जाएगा। पिन्ने के ऊपर भी जो है, क्योंकि पिन्ने का एडवांटेज ये होता था कि उसके ऊपर मोटी डोर नहीं आती थी, ठीक है, इसलिए पिन्ने को जो है वो उन्होंने इस टाइम अप्लाई किया है इस पूरे इवेंट के ऊपर कि कहीं चरखी नहीं यूज़ होगी, पिन्ना यूज़ होगा। और वो 9 प्लाई डोर जो है वो मजबूत डोर है, मतलब इतनी कमज़ोर डोर नहीं है, और वो अच्छी मजबूत डोर है, जिससे आप एक जो साइज़ गवर्नमेंट का दिया हुआ साइज़ है वो आप साड़ पतंग जिसको बोलते हैं, जी ठीक है, जी जी। उर्फ़े आम में वो है। और एक 1.5 तावा गुड्डा कहलाता है, जिसका एक प्रॉपर साइज़ है, जिसका 48 कमान है और 32 34, मतलब वो डिफरेंट कमान साइज़ है, मतलब वो अंडर द 48 इंचेस वो रहना चाहिए। ये उसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, उसको अलाउ किया गया है। अब वो जो गुड्डा बड़ा नहीं होगा, पतंग बड़ी नहीं होगी, तो डोर मोटी यूज़ हो ही नहीं सकती उसमें। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और इस पर फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जिस पर मैं ज़रूर रोशनी डालना चाहूँगा, वो है आपका सेफ्टी रॉड। सेफ्टी रॉड इज़ सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब ये आप अपनी ज़िंदगी का, मतलब स्पेशली बाइक का हिस्सा बना लें इसको। देखिए, पतंगबाजी हो रही है, बसंत हो रही है, नहीं हो रही, मैटर नहीं करता, लेकिन हादसात हो रहे हैं, ठीक है, मैं इस पर भी रोशनी डालना चाहूँगा। जी। हादसात मुस्तकिल हो रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? हम उसमें सिर्फ इतना कर सकते हैं, यार एक सेफ्टी रॉड। मेरी आप प्रीवियस वीडियोस देखें, आपने भी इस पर काफ़ी काम किया है। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, उसमें मैंने मुस्तकिल इस चीज़ को फोर्स किया है, लोगों से रिक्वेस्ट की है कि यार इंसानी जान बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम आज तक जो भी एफर्ट कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, ये रिजवान आप कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल हर पाकिस्तानी जो एफर्ट कर रहा होता है, मैंने पर्सनली, मेरे बड़े एक्सपीरियंस इस तरह के, मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने यार ज़िंदगी बचाने के लिए, लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाई हैं। तो हम कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। तो सर सेफ्टी रॉड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सेफ्टी रॉड, मतलब आप देखिए, मैंने अभी रिसेंटली मार्केट से ट्राई किया है, 300 रुपये यार, सिर्फ 300 रुपये का, 300 रुपये का रॉड है यार, कुछ भी नहीं है यार। मतलब वो मतलब इंस्टॉलेशन के साथ वो 350 रुपये का पड़ता है। मतलब जो इंस्टॉल कर रहा है वो 50 रुपये आपसे चार्ज करता है, ठीक है। तो 350 रुपये में आपको इतनी बड़ी फेस्टिविटी मिल रही है, लोगों का रोज़गार। आप इंटरव्यू सुने जो मेकर्स हैं जी सर, वो रो रहे हैं मीडिया के ऊपर आके कि सर हम मतलब इतनी एफर्ट कर रहे थे, हमारा रोज़गार था, हमारे घरों में खुशहाली थी जो ख़त्म हो गई, और इस टाइम दुआएं दे रहे हैं वो। आप देखें लोग, आपको इस टाइम रियलिटी में मैं बड़ा न्यूट्रल सा बंदा हूँ। जो चीज़ नज़र आ रही है ना, उसको अगर इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर क्रेडिट लोगों को, उन लोगों को जिनकी एफर्ट है, नहीं देंगे, तो ये सर आपने कल को खुदा को जवाब देना है। मैं तो नहीं भाई, फिर ऐसा करता हूँ, मैं भी फ़ौरन जल्दी से जाके ना अपनी बाइक पर रॉड लगवा लेता हूँ। जी रिजवान, ये लगवा लेना चाहिए। 350 रुपीज़ तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अच्छा, मेरा नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, जो आपने जो पिन्ने की बात की है, जी ठीक है, उस पर जो डोर होगी, तो पहले ज़माने में ये हुआ करता था कि शीशा लगाया जाता था, जिससे वो बड़ा ख़तरनाक होता था पूरा, ठीक है ना। तो क्या अभी जो है वो उस डोर में जो है वो शीशा यूज़ किया जा रहा है या? देखिए, अब उसमें मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या चीज़ थी कि
पहले जो प्रॉब्लम आनी शुरू हुई थी वो मोटा शीशा था, केमिकल था। जब डोर के ऊपर मोटा शीशा नहीं लगेगा, शीशा पाउडर यूज होगा। हाँ, शीशा पाउडर कुछ और चीज़ है ठीक है। और शीशा कुछ और चीज़ है। वो पाउडर जो है वो शीशे को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, प्रॉब्लम का बायस नहीं बनता। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हुई हैं। नहीं भाई, एक बड़ा मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे व्यूज़ भी जानना चाहेंगे इस बात को कि क्या छोटे बच्चे या 18 साल से कम या 18 साल से ज़्यादा मतलब ये पतंगबाजी कर सकते हैं, अलाउ है उनको? हाँ रिजवान, ये आपने सबसे इस टाइम का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके ऊपर मुझे मतलब सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ी है। हाँ। अच्छा, लेकिन उसमें ना मैं वही बात है कि नेक नियत मंजिल आसान, कि यार मतलब एक 18 साल तक की उम्र का बच्चा जो है वो बसंत नहीं मना रहा लाइक, लेकिन दूसरे लोग पब्लिक मना रही है, दूसरे लोग उसके फैमिली के बड़े जो लोग हैं या 18 साल से अबव एज के जो लोग हैं वो बसंत सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो बेचारा साइड पे बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैं फिर बात वही आ जाती है कि क्रेडिट दूंगा मैं ज़ुहैब भट्ट साहब को, मतलब कमाल, बेहतरीन इंसान, मतलब एज अ ह्यूमन सर बंदे की जो है ना एबिलिटी वो नज़र आती है उसके बोलने में, उसकी पर्सनालिटी में। उस बंदे ने इसका इतना बेहतरीन, अभी रिसेंटली मैंने उनका एक वीडियो देखा है, वीडियो मैसेज है उनका कि 6, 7 और 8, ठीक है, 6, 7 और 8 फरवरी जो है जी, उस पर 18 साल की उम्र तक के बच्चे भी इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ठीक है, ये कंफर्म ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ज़ुहैब भट्ट साहब जो हैं वो स्टेक होल्डर हैं और इसमें उनकी बड़ी एफर्ट है इसके रिवाइवल में, बसंत के रिवाइवल में। अच्छा, तो उन्होंने ये क्लियर वीडियो पैगाम उनका मौजूद है, आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि बिल्कुल 6, 7 और 8 को आपको अलाउ करेंगे, आपको मतलब तंग नहीं किया जाएगा, आप इंजॉय करें, लेकिन उससे पहले और उसके बाद सर अलाउ नहीं है। ठीक है, वो किसी को भी अलाउ नहीं है। ठीक है। और ये ज़ुहैब भट्ट साहब ने बड़ी प्यारी बात की है कि उससे पहले और उसके बाद ये बिल्कुल अलाउ नहीं है, तो वो नहीं होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं फिर वहाँ पे अपनी बात का अपना पॉइंट फिर मैं इसमें ऐड करूँगा कि सर मैं फिर भी तमाम आवाम से, क्योंकि परवरदिगार सर देख के सरदारी देखता है, आज अगर हमें खुदा ने ये मौका दिया है कि हमारी की भी बात जो है लोगों तक पहुँच सकती है, तो सर हम सदका जारिया समझ के इस बात को आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं कि सेफ्टी रॉड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप, मैं कह रहा हूँ 1000 रुपये का भी मिलता है ना, आप लें, लेकिन उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है जो इसको सेल कर रहे हैं, जो मार्केट में लेके आ रहे हैं, सर थोड़ी क्वालिटी बेहतर कर लें, क्योंकि इसमें ज़िंदगियों का मामला है। ठीक है, आप 100-50 ना देखें, हो सकता है परवरदिगार इन 100-50 के ज़रिए आपको पता नहीं कितना अता कर दे, तो आप ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है, रॉड की क्वालिटी बेहतर कर दें। मेरी रिक्वेस्ट है कि रॉड की क्वालिटी बेहतर करें, चीज़ ऐसी बनाएं कि जो सबके काम आ सके, ज़िंदगियाँ बच सकें। अब देखिए हमारे यहाँ पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि हम अपने बच्चों को भी आगे बिठाया हुआ होता है हमने। ठीक है, तो मतलब बच्चे सबके साझे होते हैं। ठीक है, और हमने इस चीज़ को सेव करना है, इस फेस्टिविटी के साथ साथ अपनी जानों को भी महफूज कर रहा हूँ कि इस टाइम जो रेट्स हैं, जो अभी तक मार्केट के अंदर हमें पता लग रहा है कि इन्होंने जो मेकर्स हैं उन्होंने रेट बहुत ऊपर कर दिए हैं। ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही। ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, आपने अपना रेट खुद निकालना है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसको सामान महंगा मिल रहा है, पेपर महंगा मिल रहा है, जो तीला है, जो इसमें मेन चीज़ है, वो अगर महंगा मिल रहा है तो डेफिनेटली जो बेचने वाला है उसने अपनी जेब से तो नहीं देना सब कुछ, तो वो फिर उससे अपनी मेहनत भी है, उसमें सारा कुछ है। लेकिन सर मतलब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि रेट वो रखें जिससे एक आम इंसान, उन जैसा जो मेकर है, उन्हीं जैसा कोई बंदा अगर वो ये इवेंट सेलिब्रेट करना चाह रहा है, ये हर बंदा जो है इसको सेलिब्रेट करे। और इस सेलिब्रेशन का मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, आज आप किसी को खुशी दे रहे हैं, मतलब बात गुड्डी उड़ाना, डोर उड़ाना, या मेरा मकसद वो तमाम एस्पेक्ट्स नहीं है जिसके अंदर नेगेटिविटी होती है। मेरी पॉजिटिविटी की तरफ मैं हमेशा उसको इंडिकेट कर रहा हूँ कि हमारे काम अच्छे होने चाहिए, लोगों के लिए आसानी होनी चाहिए, रेट्स मुनासिब होने चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे है कि प्लीज़ इसके रेट्स जो हैं उनके ऊपर ज़रा ख़ास तौर पे ध्यान दें कि ये इवेंट सबका होना चाहिए, गरीब का भी हो और अमीर का भी हो। ये ना हो कि सिर्फ एक अमीर जो है, एक ख़ास तबका जो है वो इस इवेंट को सेलिब्रेट कर रहा हो। अब मेरा जो है ना, अब ये मेरे जहन में सवाल है, मैंने कहा मैं पूछ लूँ, अब उसको भी पता चले। जो आपने बात की 350 में जो एक रॉड लग जाएगी, जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता होगा कि वो रॉड कहाँ से लगवाएं। जी जी बिल्कुल, हाँ मैं बिल्कुल इसके ऊपर। तो क्या आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई रेफरेंस दे दें कि लोगों को ज़्यादा इजी हो जाएगा, यार ये यहाँ से, या कोई नंबर आप बता दें, हम स्क्रीन पे शो हो जाएगा, तो कि वो लोग जाके इजी वहाँ से लगवा लें। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि कहाँ से रॉड लग रहा है, कहाँ क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो महंगा बेच रहे हैं, लेकिन जो लोगों के लिए भी इजी रहे
ठीक है, और लोग जाके लगवा लें। तो ये आप बता सकते हैं लोगों को। जी बिल्कुल रिजवान, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, और हाँ इसके ऊपर वाकई रोशनी डालनी चाहिए। जी जी इसमें मैं मतलब जाहिर सी बात है, इस टाइम क्योंकि ये इवेंट लाहौर में हो रहा है, तो जी लाहौर के हवाले से मैं बताता हूँ जितनी भी आपकी मेन मार्केट्स यहाँ पे ऑटो स्पेयर पार्ट्स मार्केट हैं, जैसे 3 नंबर स्टॉप इकबाल टाउन का है, या उसके अलावा और लाहौर होटल है जो सबसे बड़ी मार्केट है इस टाइम लाहौर की, तो ये आपको वहाँ से इजी टू एक्सेस इजी है, मिल सकता है बिल्कुल तकरीबन। अब ठीक हो गया। इस टाइम हर दुकान पे अवेलेबल है, हाँ, और रेट मतलब डिफरेंट है क्वालिटी के हिसाब से जो है, क्योंकि मैंने खुद विजिट किया इसको, तो मुझे आइडिया है कि ठीक रेट्स है डिफरेंट हैं इसके ठीक ऊपर। है मैंने कहा बताया ना कि हम इस वीडियो के लिए हमने बड़ी एफर्ट की है, तो अल्लाह का शुक्र है कि रेट डिफरेंट है मुख्तलिफ दुकानों के ऊपर, वो डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। क्वालिटी के ऊपर। लेकिन बेहतर यही है कि यार जी जहाँ पे आप 300 खर्च कर रहे हैं, वहाँ अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि 500 या 600 रुपये भी खर्च करने पड़ रहे हैं और एक चीज़ जी आपको बेहतर मिल रही है, जी तो जी सर जान बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। जान बड़ी ये इंपॉर्टेंट है, ये इस चीज़ को आप बिल्कुल जहन से ना निकलने दें कि जान जो है वो सबसे जी इंपॉर्टेंट है, जी आपकी हो किसी की हो। और जो लोग इस टाइम ये फेस्टिवल करेंगे, फेस्टिविटी में शामिल होंगे, उन सब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा का वास्ता, अगर आप लोगों के पास कोई पुरानी डोरें मौजूद भी हैं, मोटी डोरें मौजूद हैं, तो प्लीज़ उनको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल यूज़ ना करें, उनको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जान इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कहूँगा जान बड़ी अच्छा, इंपॉर्टेंट है। ये थी आज की हमारी पॉडकास्ट। और बाकी ये कि जो भी आपने क्वेश्चन करनी है वो हमारे कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका हम जवाब नईम भाई देंगे, ठीक है। और मैं नईम भाई से पूछ लूँगा कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आपको वो बताएंगे।